ओम शांति। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 1969। समर्पण की ऊंची स्टेज, श्वासोच्छ्वास स्मृति। तीसरा पॉइंट है, वैसे तो समर्पण हो ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासोच्छ्वास स्मृति में रहे। एक भी श्वास विस्मृति का न हो, हर श्वास में स्मृति रहे। और ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है, उनके चेहरे पर क्या नजर आएगा, क्या उनके मुख पर होगा, मालूम है? किसने कहा? हर्षित मुख। हर्षित मुखता के सिवाय और भी कुछ होगा? जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। बाबा कहते हैं, वैसे तो समर्पण हो ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। हर आत्मा अपने को चेक करे कि आपका समर्पण कितना है। समर्पण माना क्या? मेरा कुछ नहीं, सब बाप का। जब तक आपका कुछ बचा है, समर्पण नहीं हुआ। समर्पण माना सब बाप का। आप भी आपके नहीं, आप भी बाप के। अगर आप भी बाप के बने तो कौन सा सुख और कौन सा दुख, कौन सा पुरुषार्थ और कौन सी बिना पुरुषार्थ की जीवन। जो कुछ है बाप देखेगा, बाप करेगा। तो अपने को चेक करना कि आपकी समर्पण की अवस्था कहाँ तक पहुंची। जब तक आपके पास कुछ बचा है, उसी को लेकर आपको दुख मिलेगा। इस दुनिया का नियम है, जो आपका है वही आपको दुख देगा। जो पराया है वो आपको दुख नहीं देगा। जो आपने पकड़ के रखा है उसी से आपको दुख मिलेगा। फिर जो कुछ हो, अच्छा पकड़ के रखा है तो अच्छाई से दुख मिलेगा, क्योंकि उससे अहंकार आएगा। और अगर बुरा पकड़ के रखा है तो दुख मिलना स्वाभाविक है। तो समर्पण की ऊंची स्टेज क्या है कि मैं भी, मेरा या मेरी नहीं। यह समर्पण की ऊंची स्टेज है। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासोच्छ्वास स्मृति में रहे। समर्पण किसे कहते हैं? जिसे समर्पित हो गए वह श्वासोच्छ्वास स्मृति में रहे, उसे समर्पण कहा जाता है। एक सेकंड भी ऐसा न जाए या विस्मृति न आए कि हम हमारे हैं। सदा यही याद रहे कि हम बाप के हैं। फिर आपका हर संकल्प, हर वृत्ति, हर वाणी, हर कर्म बाप का है। चेक करना। जिन बातों को लेकर आप दुखी होते हो, यह मिसअंडरस्टैंडिंग आपने क्रिएट की है कि वह बातें आपकी हैं।
फिर बातें कोई भी हो, किसी ने आपका अपमान किया तो आपने यह गलत फहमी पकड़ के रखी है कि आपको मान मिले, सम्मान मिले। किसी ने आपकी ग्लानि की तो आपने ये गलत पकड़ के रखा है कि आप स्तुति योग्य हो, प्रशंसा योग्य हो। गलत फहमी है, क्योंकि आप आपके हो। सब बाप को समर्पण करो, नाम मान शान धन सब बाप को समर्पण करो, अपने आप को भी बाप को समर्पण करो। फिर खेल समाप्त हो गया, कुछ नहीं रहेगा। चिंता करने योग्य या चिंता करने के लिए ऐसी कोई बात ही नहीं बचेगी। जहां चिंता चलती है वह आपने पकड़ के रखा है, और जहां चिंता नहीं है वह बाप को दे दिया है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं आपके जीवन में जो आपको चिंतित करती है? चेक करना। अगर अभी भी नहीं छोड़ पाए तो चिंताएं बढ़ाती रहेंगी। दुनिया में कोई भी बीमारी आए, कैसे भी परिस्थिति आए, हमेशा याद रखिए यह तन बाप का है, उसे जो करना है करने दो। मैं आत्मा भी बाप की, तन भी बाप का, तो कोई संकल्प नहीं उठाओ। फिर उसे ठीक ठाक रखना है, रखेगा। बिगाड़ना है, बिगाड़ देगा। जिसमें आपका कल्याण है वो वैसे रखेगा। आप हमेशा आपके मन के हिसाब से सब कुछ करना चाहते हो या रखना चाहते हो, पर बाप आप आत्मा के कल्याण के हिसाब से रखता है। फिर सिर दर्द होने में आपका कल्याण है तो सिर दर्द वो कराएगा, क्योंकि उसमें आपका कल्याण है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, सुई चुभती है, लेकिन उसमें कल्याण है, उस दर्द में। यह आप जानते हो तो सुई को एक्सेप्ट कर लेते हो। उसी प्रकार जीवन में जब कभी दुख आए, समझना इसमें कल्याण है, क्योंकि बाप के साथ जुड़े हैं। तो दुख आया, माना बाप ने उसे भेजा है हमारे कल्याण के लिए। अभी कल्याण क्या है आगे चल के पता चलेगा। तो एक भी श्वास विस्मृति का ना हो। जिसे समर्पण किया है वो सदा याद रहे, और उसे क्वेश्चन नहीं पूछना कि ये सिर दर्द क्यों आया। डॉक्टर को क्वेश्चन पूछते हो कि सुई लगाई तो ये दर्द क्यों आया, ग्लूकोज चढ़ाई तो ये दर्द क्यों आया, ऑपरेशन किया तो ये दर्द क्यों आया। डॉक्टर को क्वेश्चन नहीं पूछते तो बाप को क्यों पूछते हो? अगर पता है कि वो वैद्यनाथ है, ठीक कर रहा है मन को, बुद्धि को, संस्कारों को, तन को, तो क्वेश्चन क्यों पूछते हो कि मेरे जीवन में यह दुख क्यों आया? चेक करो, ड्युअलिटी की लाइफ नहीं जियो। अगर बाप को क्वेश्चन करते हो तो लौकिक में डॉक्टर को भी क्वेश्चन करो। फिर डॉक्टर के पास भी जाना छोड़ देंगे, क्योंकि डॉक्टर लेगा ही नहीं। इसलिए एक भी श्वास विस्मृति का न हो, हर श्वास में स्मृति रहे। और ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है? सहनशील। हर्षित मुक्त तो सदा रहेंगे, लेकिन सहनशील होंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे
किसी का कोई ऑपरेशन है, कोई बड़ी बीमारी है, तो डॉक्टर को ये क्वेश्चन नहीं करते कि यहाँ से काटो नहीं, वहाँ से काटो नहीं, बस मुझे ठीक कर दो। तो आपने भी तो बाप को समर्पण किया है, तो बाप भी तो आप आत्मा को ठीक कर रहा है। बहुत कड़ी और बड़ी बीमारी है आत्मा के अंदर, तो क्वेश्चन नहीं पूछना कि ये ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, बस आप स्मृति में रहना, श्वासन श्वास बाप की स्मृति रहे। अपने को चेक करो, जब से ज्ञान में आए हैं बाप को कितने क्वेश्चन पूछे हैं। कोई परिस्थिति आने के बाद अपने को चेक करना, जितने क्वेश्चन पूछे हैं समझ लेना उस समय आप अज्ञानता में थे, घोर अज्ञानता में थे। घोर अज्ञानता क्यों? आपके सामने कोई डॉक्टर को क्वेश्चन कर रहा है, इंजेक्शन मत लगाओ, सुई चुभती है, तो आप कहेंगे ये पागलपन है। वही पागलपन आपका है जिसे घोर अज्ञानता कहेंगे। बच्चे कहते रहते हैं मेरे जीवन में दुख क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार मेरे साथ ये इंसिडेंट्स क्यों होते हैं। ये पागलपन है। पता है किसके साथ बैठे हो, फिर भी क्वेश्चन कर रहे हो। हर श्वास में स्मृति रहे, और ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है, उनके चेहरे पर क्या नजर आएगा, क्या उनके मुख पर होगा मालूम है? किसी ने कहा हर्षित मुख। हर्षित मुखता के सिवाय और भी कुछ होगा? जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो क्वेश्चन नहीं पूछता ना, उनमें उतनी ताकत बढ़ती है। जो बिना क्वेश्चन के इंजेक्शन लेते हैं उनकी बॉडी, शरीर जल्दी हील हो जाता है। जो सोचते रहते हैं कि पता नहीं कितना दर्द होगा, शरीर हील होने में समय लगता है, क्योंकि आप रिजेक्ट कर रहे हो उस इंजेक्शन को। तो जो ज्ञान में चलकर जितना सहनशील बनते हैं परिस्थितियों के लिए, उतनी शक्ति बढ़ती है उनके अंदर। जो बाप को क्वेश्चन नहीं पूछते कि मेरे साथ ये परिस्थिति क्यों आए, उनके अंदर शक्ति बढ़ती जाती है। जो क्वेश्चन पूछते हैं उनकी कमजोरी साफ साफ दिखती है। वापस वही बात है, आपके सामने कोई बच्चा आपको कहे कि सुई चुभेगी तो नहीं, दर्द तो नहीं होगा, तो आप क्या समझेंगे कि यह कमजोर है। और जो बच्चे बिना क्वेश्चन पूछे सुई लेते हैं, आप क्या बोलते हो? बच्चा बड़ा मजबूत है, शक्तिशाली है। उसी प्रकार सहनशीलता को बढ़ाओ, उतनी शक्ति बढ़ेगी। छोटी छोटी बातों में बाप को क्वेश्चन नहीं पूछो। बाप तो कहेंगे शरीर छोड़ने तक की भी अवस्था है, फिर भी बाप को क्वेश्चन नहीं पूछो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। अगर आपको पता है बाप सदा कल्याणकारी है, ड्रामा सदा कल्याणकारी है, तो क्वेश्चन पूछने की मूर्खता क्यों करते हो? किसी को पता है ये सब अच्छा है और वही व्यक्ति आपको क्वेश्चन पूछे, आप क्या कहेंगे उसे? आप ठीक हो ना? उसी प्रकार बाप कहता है
अगर आपको पता है आप बाप के साथ चल रहे हो तो सवाल क्यों पूछ रहे हो? चल के तो देखो, अनुभव तो करके देखो। जो श्वासोश्वास स्मृति में रहता होगा उनमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा, और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित और शक्ति दिखाई देगी। देखिए, जिनमें श्वासोश्वास बाप की स्मृति है उनके अंदर सहनशीलता का गुण जरूर होता है, और उसके कारण हर्षित मुख रहते हैं और सदा शक्तिशाली अनुभव होते हैं। सहनशीलता हर बात में आती है। जहाँ बाप और बाप का कार्य है वहाँ सदा जी हाजिर करेंगे, उसे सहनशीलता कहेंगे। बाप जो भी ज्ञान दे रहा है उसे अंदर लेंगे, क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। ऐसे ज्ञान क्यों दिया, वैसे ज्ञान क्यों दिया, उसे समझने की कोशिश करेंगे तो सहनशीलता बढ़ेगी। उससे क्या होगा? सदा हर्षित मुख और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। सहनशीलता नहीं है ना तो सदा मुरझाए हुए रहेंगे और कमजोर रहेंगे। छोटी छोटी बातों में दुखी होंगे, मुरझाएंगे। छोटी छोटी बातों में टकराव होगा, एक दूसरे के साथ प्यार से नहीं रहेंगे। और हर्षित मुखता तो बहुत दूर है। जो सदा खुश रहते हैं, समझना उनके अंदर सहनशीलता का गुण बढ़ा है, इसलिए वो सदा हर्षित मुख रहते हैं। और जो हर्षित मुख है, खुशी में है, शक्ति अपने आप महसूस होगी उनसे। तो अपने को चेक करना, सहनशीलता का गुण कितना है आपके अंदर। उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं। देखिए, चेहरे पर निर्बलता नहीं होगी, कभी कमजोरी नहीं दिखाई देगी। यह जो कभी कभी मुख से निकलता है, कैसे करें, क्या होगा, यह जो शब्द निर्बलता के हैं वह नहीं निकलने चाहिए। देखिए, कभी कभी निकलता है, कैसे करे, क्या होगा, यह शब्द निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि बाप की याद नहीं। बाप की याद है तो बाप सदा बताता रहेगा, ऐसे करें, ऐसे होगा। क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। जिनके जीवन में बहुत सारे प्रश्न हैं ना, उनके जीवन में बाप अंश मात्र में है। जिनके जीवन से सारे प्रश्न समाप्त हो गए, उनके जीवन में बाप पूर्णता है। ये प्रमाण है। क्योंकि बाप है तो प्रश्न क्यों है, और प्रश्न है तो बाप नहीं होगा। कभी भी मुख से किसी के प्रश्न निकले, कैसे करे, क्या होगा, तो वह उत्तर देंगे। चिंता नहीं करो, बाप बैठा है। बाप को जैसे करना होगा बाप करेगा। जब मन में आता है तो मुख पर आता है। जो मन में है वही मुख में आएगा। बाप के लिए अगर प्यार है तो मुख पर भी सदा प्यार आएगा, वहाँ बाबा वहाँ आएगा। और बाप के लिए अगर कंप्लेंट है मन में, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों वो बात बाहर आएगी ही आएगी। क्योंकि बाप के लिए कंप्लेंट है, तो जो मन में होगा वो मुख पर आएगा ही आएगा। बाप के लिए कंप्लेंट मना अज्ञानता। बाप के लिए कंप्लेंट कौन करते हैं? जिन्होंने बाप को जाना नहीं है।
जिन्होंने बाप को जाना है वो कंप्लेंट, और वो भी बाप के लिए, सोचने की भी जरूरत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है बाप कौन है, बाप क्या है। बाप के लिए कंप्लेंट ये शब्द दूर दूर तक वृत्ति में भी नहीं आएगा। संकल्प छोड़ दो, अपने को चेक करना। बाप और कंप्लेंट यह शब्द अगर है तो आपने बाप को जाना नहीं है। जो सारी दुनिया का कल्याण कर रहा है, विश्व के हर एक कण का उद्धार कर रहा है, उसके लिए कंप्लेंट कहां से आ सकती है? और कंप्लेंट करने वाले आप कौन हो, ये अपने को चेक करना। जो सारी दुनिया का कल्याण कर रहा है, हर पशु पंछी का, हर जीव का, हर कण का कल्याण कर रहा है, हर आत्मा का कल्याण करने के लिए इस दुनिया में आया है, उसके लिए कंप्लेंट आई कहां से? चेक करना अपने को। परंतु मन में नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं जब आप बाप को समझ जाएंगे तो मन में यह बातें बिल्कुल नहीं आएगी कंप्लेंट की। इसलिए बाप को समझने की कोशिश करो, उसके कर्तव्य को समझने की कोशिश करो। भले आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल आपके कर्म हैं, और आपको ताकत बाप दे रहा है उन सारी बातों को सहन करने की ताकत दे रहा है। उसी को आप दोषी ठहरा रहे हो कि तेरी वजह से यह सब कुछ हो रहा है। जब अच्छा होता है तब क्यों नहीं कहते कि यह तेरी वजह से हो रहा है? तब कहेंगे मेरी योग शक्ति का बल है, मेरे पुण्य कर्म का बल है, इसलिए मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है। अगर यही बात करनी है तो दूसरी बात याद रखना कि जो कुछ बुरा हो रहा है वो आपके पाप कर्मों का फल है। हमेशा याद रखना। तो अपने को चेक करना, बाप के प्रति आपकी वृत्ति क्या है। तो चेक कीजिए समर्पण कितने हुए हैं। समर्पण का लक्षण है हर्षित मुख, सहनशीलता और शक्ति स्वरूप। अपने को चेक करना और बाप के प्रति आपकी वृत्ति क्या है यह भी चेक करना। मन मना भव मध्याजी भव। सदा अपने में खोकर बाप में समाये रहना, बाप की याद में रहना, यही आपका परम कर्तव्य है। श्वासोश्वास बाप की स्मृति रहे, फिर ही कल्याण होगा और आप विश्व का कल्याण कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की स्मृति में रहना। किसी भी प्रकार की कंप्लेंट नहीं रखना बाप के प्रति। जैसे बाप चलाए, जहाँ रखे, जो खिलाए उसका शुक्रिया अदा करके चलना, सदा मौज में रहना। अच्छा, ओम शांति।